देखते हैं अगली सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में कहा जा रहा है x रुपये की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 214 रुपये है तो x का मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए, बी और सी का रेशियो ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अनुपात ना, यानी ए, बी और सी किस अनुपात में है उसको ज्ञात करेंगे। तो इसमें पहला दिया है कि ए और बी, ए और बी ए अनुपाते बी, यह है 7:12। बी और सी का अनुपात कितना दिया है? 8:5। अब देखो यहाँ बी कितना है? 12 और यहाँ बी कितना है? 8। इसको हमें क्या करना है? सेम करना है, बराबर करना है। इसमें अगर हम गुणा कर दें किससे? 2 से, और इसमें कितना? 3 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी 12 दूनी 24, यहाँ से बी 8 त्रिक 24, यानी बी क्या हो गया? समान हो गया। तो ए, बी और सी का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:14 अनुपात 12 दूनी 24 अनुपात 3×5 = 15। ए, बी और सी का अनुपात क्या हो गया? 14:24:15। अब देखो सवाल में क्या कहा है? कहा है कि ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना है? 214 रुपये है। ए कितना है? 14 और सी कितना है? 15। दोनों का अंतर कितना है? यहाँ 1 कितना है? 1। तो 1 का मान कितना दिया है? यानी 214 किसका मान है? 1 का। हमें ज्ञात करना है किसका? x का मूल। x का मूल इन तीनों का क्या होगा? योग होगा। इसको हम जोड़ेंगे। 14 + 15 कितना हो जाएगा? 29। 29 4 33, 33 20 53। तो इसका हम गुणा कर लेंगे। 214 × 53। अगर इसको हम इकाई के अंक से करें तो 3 चौक 12। लास्ट में कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। लास्ट में 2 है? नहीं है, ये कट गया। लास्ट में 2 नहीं है, लास्ट में 2 नहीं है। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 11,342 रुपये। यानी जो मूल्य x का मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 11,342 रुपये। अब अगले सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 17। 3 संख्याएं या फिर 3 संख्या 4/5 अनुपाते 5 अनुपाते 5/6 अनुपाते 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 12 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो सबसे बड़ी है और ना तो सबसे छोटी है। ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे पहले जो ये दिया गया है अनुपात में, इसको हम क्या करेंगे? एक सिंगल अनुपात में, यानी उसमें हमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? जो दिया गया है 4/5, 5/6 और 9/10 अनुपात में दिए गए, इसको हमें क्या बनाना है? सिंगल अनुपात में। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो नीचे दिए गया है हर ना, उसका हम क्या लेंगे? लासा लेंगे। 5, 6 और 10 का लासा क्या होगा? एलसीएम 5, 6 और 10 कितना होगा? 30 होगा। अब जब 30 होगा, यहाँ 30 से गुणा करा देंगे हम। यहाँ भी किससे? 30 से। यहाँ भी किससे? 30 से। जब 30 से करा देंगे तो ये सिंगल अनुपात में आ जाएगा। 5 1 5, 5 6 30, 6 6 6 5 30,
10 1 10 10 तियाई 30। जो अनुपात आ जाएगा तीनों संख्याओं का, पहला होगा 24 अनुपाते 25 अनुपाते 9 त्रिक 27। अब देखो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो संख्या है उसके बीच का अंतर कितना है, 12 है। सबसे बड़ी इसमें क्या है, सबसे बड़ी 27 और सबसे छोटी 24। दोनों का अंतर लो कितना आएगा, 3। यानी 3 किसके बराबर है, 3 12। यानी 12 का मान कितना है, 3। तो हमें याद करना है वह संख्या ज्ञात करना है जो ना तो सबसे बड़ी है और ना तो सबसे छोटी है। तो क्या है 25। 25 ना तो सबसे छोटी है और ना तो सबसे बड़ी है, तो किससे गुणा करा लेंगे हम, 25 से। तो काट देंगे 3 1 3 3 चौक 12 और 25 चौका 100। तो संख्या क्या हो जाएगी, 100। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगली सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 18। इसमें कहा जा रहा है यदि x बराबर 1/2, y बराबर 3/4 तथा z बराबर 5/6 है तो x अनुपाते y अनुपाते z किसके बराबर होगा। तो इसमें पूछा है कि x अनुपाते y अनुपाते z इसका मान क्या होगा। तो दिया है 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6। इस जो फ्रैक्शन वाला अनुपात है इसको हम नहीं मानते ना, इसको हम क्या मानेंगे, सिंगल फॉर्म में। यानी एक किस में, एक इंटीजर में होना चाहिए। जो भी क्या हो रेशियो लिया जाता है एक किस में लिया जाएगा, एक पूर्णांक में लिया जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, 2 4 6। 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। जब 12 होगा तो क्या करेंगे, हम इसमें 12 से गुणा करा देंगे। 12 यहाँ, 12 यहाँ और 12 यहाँ। काटेंगे 4 1 के 4 4 तियाई 12 3 तियाई 9 अनुपाते 2 1 के 2 2 छंग 12 6 1 के 6 6 दूनी 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 1 के 6 अनुपात 3 तियाई 9 अनुपात 2 पंचे 10। तो x अनुपाते y अनुपाते z किसके बराबर होगा, 6 अनुपाते y 6 अनुपाते 9 अनुपाते 10 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर फ्रैक्शन वाला क्या है अनुपात है उसको हमें किस में लाना है, पूर्णांक में लाना है ना। पूर्णांक में लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर में जो दिया रहेगा उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद एक एक जो दिया गया सिंगल उसमें हम गुणा करा देंगे। जब गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। इसलिए x अनुपाते y अनुपाते z का मान कितना हो जाएगा, 6 अनुपाते 9 अनुपाते 10। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में कहा जा रहा है यदि रमेश सुरेश और महेश को 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 के अनुपात में रुपए प्राप्त हुए तथा प्राप्त कुल धन, जो कुल राशि प्राप्त हुई है, धन प्राप्त हुई है, कितना प्राप्त हुई है, 1550 रुपये। तो बताना है रमेश को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। तो कुल धन कितना प्राप्त हुआ है, 1550 प्राप्त हुए। तो जो हमें दिया गया है रमेश सुरेश और महेश का अनुपात दिया गया है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 दिया गया है। इन तीनों अनुपातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 5 5 3 8 8 2 10। यानी जो 1550 है किसका मान है, 10 का मान है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, रमेश कितना है, 2। 1 0 से 1 0 ना। अब हम गुणा करा लेंगे ना। जब गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 2 हाँ सॉरी
2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 पंचे 10, 10 एक 11 हासिल 1, 2 एक के 2, 2 एक 3, तो कितना आ जाएगा 310 रुपये। तो 310 रुपये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 18 में कहा जा रहा है यदि x बराबर 1/2, y बराबर 3/4 और z बराबर 5/6 है तो हमें ज्ञात करना है x अनुपाते y अनुपाते z किसके बराबर होगा। तो क्या ज्ञात करना है हमें? x अनुपाते y अनुपाते z। तो x का मान कितना दिया है? 1/2, y का मान 3/4 और z का मान 5/6। ये किस में है? भिन्न रूप में है। भिन्न रूप में हम कभी भी अनुपात नहीं बताते हैं। किस रूप में बताते हैं? पूर्णांक के रूप में ना। तो क्या करेंगे हम पूर्णांक में लाने के लिए? जो हर में दिया गया है, हर में क्या क्या है? 2, 4, 6। इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम, लासा। 2, 4, 6 का लासा क्या हो जाएगा? 12। उसके बाद जो 1 का मान दिया, जैसे x का मान दिया 1/2, तो 1/2 में गुणा करा देंगे किसका? 12 का। 3/4 में किसका गुणा करा देंगे? 12 का। और 5/6 में भी किसका गुणा करा देंगे? 12 का। जब करा देंगे तो काट देंगे फिर, है ना। 2 1 2, 2 6 12। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 6:9:10। यानी x अनुपाते y अनुपाते z किस अनुपात में आ जाएगा? 6:9:10 में। इस तरीके से ये वाला सवाल जो सवाल नंबर 19 है, इसमें कहा जा रहा था यदि रमेश, सुरेश और महेश को 2:3:5 के अनुपात में रुपये प्राप्त हुए, प्राप्त कुल धन 1550 रुपये है, तो रमेश को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? कुल धन कितना है? 1550। 1550 रुपये किसके बराबर होगा? जो इनको अनुपात में पैसे रुपए प्राप्त हुए हैं 2:3:5 के अनुपात में। तो 5 3 8 2 10, यानी 1550 किसका मान है? 10 का। हमें क्या याद करना है? रमेश का। रमेश का हिस्सा कितना है? 2। तो 2 से गुणा करा लेंगे। 1 0 से 1 0, 155 गुणे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 310 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में कहा जा रहा है यदि a अनुपाते b बराबर 1:2 तथा b अनुपाते c बराबर 4:5 है तो a अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है सवाल में a अनुपाते b कितना? 1:2। b अनुपाते c का मान कितना दिया है? 4:5 दिया है। तो अगर हम तीनों का निकाल लें a अनुपात b अनुपात c, तो यहाँ देखो b कितना है? 2 और यहाँ b कितना है? 4। दोनों को सेम करना होगा। सेम करने के लिए पहले में हम किससे गुणा कराएंगे? 2 से, और दूसरे में 1 से। तो 2 दूनी 4 और 1 गुणे 4 4, यानी b में दोनों का मान समान आ गया। तो हम ज्ञात कर रहे हैं तीनों का, a b और c का। तो 2 1 के 2 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात 1 पंचे 5। हमें सिर्फ पूछे किसका? a और c का। हमने क्या ज्ञात कर लिया? a b और c तीनों का। तो a और c का अनुपात क्या हो जाएगा? a अनुपात c हो जाएगा 2:5। a और c का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर a, 2:5। अब सवाल नंबर 21 है। इसमें कहा जा रहा है यदि p अनुपात q बराबर है 10:11 के और q अनुपात r का मान दिया है 11:12, तो सवाल पूछा है p प्लस q अनुपाते q प्लस r अनुपाते r प्लस p का मान क्या होगा। देखिए यहाँ क्या दिया है? p/q, इसका मान दिया है 10/11। q/r, या फिर ऐसे कर लेते हैं हम, p q और r का हम रेशियो ले लेते हैं।
पी क्यू और आर का, पी क्यू आर, पी क्यू कितना है 10 11, क्यू आर कितना है 11 12, 11 और 12। तो यहाँ देखो क्यू का मान सेम है, क्यू का मान यहाँ क्या है 11, यहाँ भी कितना है क्यू का मान 11 है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, या फिर ऐसे ही कर लें, लिख लेते हैं ऐसे 11, यहाँ कितना 11 ना, 11 ग्राम में 110, 11 ग्राम में 120, 12 गुणे 11 कितना हो जाएगा 132। अगर हम इसको काटें कितना आ जाएगा, देखो 11 से काट दे रहे हैं ना, कितना आ जाएगा 10, यहाँ 11 और यहाँ 12। यहाँ वैसे भी लिख सकते थे ना सीधे पी क्यू और आर, क्योंकि यहाँ क्यू का मान 11 है, यहाँ भी क्यू का मान कितना है 11 है, तो सीधे पी क्यू आर का अनुपात क्या आ जाएगा 10:11:12 आ जाएगा। हमें किसका मान ज्ञात करना है पी प्लस क्यू। पी का मान कितना है, पी का मान 10, क्यू का मान 11 और आर का मान 12। तो पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर अनुपात आर प्लस पी। पी का मान कितना है 10, क्यू का मान 11, ये हो गया, क्यू का मान 11, आर का मान 12, आर का मान 12, पी का मान 10। तो 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा 21, 11 12 23 और 12 प्लस 10 कितना आ जाएगा 22। तो अनुपात क्या आ जाएगा 21:23:22। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 21:23:22। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो पहला क्या है 1/2 है। अगर इसको हम परसेंट में चेंज करें तो 100 से गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, नहीं 50%। अगर इसका कराएंगे 1/3 गुणे 100 तो इसका मान कितना आएगा 33.33%। 1/4 कराएंगे परसेंट में चेंज तो कितना आ जाएगा 25% ना। और अगर हम 5/6 कराएंगे तो कितना होगा 5/6 गुणे 100, काट दें 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा 250, 250 बटे कितना 3। अगर हम गुणा कराएंगे मतलब भाग देंगे तो कितना आएगा 3 8 24, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 यानी 83.33%। तो सबसे बड़ा प्रतिशत कौन सा हुआ 83.33। तो 83.33 वाला कौन सा है 5:6, यानी 5:6 जो है यह सबसे बड़ा है कि नहीं। इसमें पूछा था कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो इसको हमने क्या किया परसेंट में चेंज कर लिया है ना, भिन्न बनाया, भिन्न से परसेंट में चेंज किया। परसेंट में जब चेंज किए जो अनुपात परसेंट में सबसे बड़ा है वही क्या होगा अनुपात में सबसे बड़ा होगा। तो इससे कौन सा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी 5:6 सबसे बड़ा है ना। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में कहा जा रहा है यदि A:B:C 2:3:4 के अनुपात में हैं तो A/B अनुपात B/C/C/A का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो A के स्थान में कितना है 2, B के स्थान पे
3 और बी के स्थान पर 3, सी के स्थान पर 4, सी के स्थान पर 4 और ए के स्थान पर 2। दिया है कि नहीं? दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये किस में है? फ्रैक्शन में है। ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है ना। तो क्या करेंगे हम, 3, 4 और 2 का क्या लेंगे? एलसीएम। 3, 4 और 2 का कितना आ जाएगा एलसीएम? 12। तो हम 12 से गुणा करा देते हैं सब में। 12 इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें, 3 1 के 3, 3 चौक 12, 4 1 के 4, 4 तियाई 12, 2 1 के 2 छंग 12। कितना आ जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 अनुपात 3 तियाई 9 अनुपात 6 चौक 24। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 8 अनुपात 9 अनुपात 24।